प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे एक स्ट्रगल कर रहे म्यूजिक डायरेक्टर की, जिनका नाम कमल राजस्थानी। जब कमल राजस्थानी साहब काम की तलाश में थे तो वो खार की जिस बिल्डिंग में रहा करते थे वहीं नीचे एक होटल था। यहां एक प्रोड्यूसर साहब चाय पीने आया करते थे। एक दिन कमल जी को पता चला कि ये प्रोड्यूसर साहब एक फिल्म बना रहे हैं, टाइटल रखा है फिर बाहर आई। पहुंच गए स्ट्रगल करने, इंट्रोड्यूस किया, संगीतकार हूं, मुझे एक ब्रेक दीजिए। प्रोड्यूसर ने टालना चाहा लेकिन स्ट्रगलर तो अटक ही जाता है, प्लीज गिव मी सम वर्क। तो प्रोड्यूसर साहब ने टालने के लिए एक शर्त सामने रख दी। देखो, अगर रफी साहब से 500 रुपए में गाना गवा लोगे तो तुम्हें मैं साइन कर लूंगा एज ए म्यूजिक डायरेक्टर अपनी फिल्म के लिए। रफी साहब की रेट उस जमाने में मिनिमम 5, मैक्सिमम 7, 8, 10 भी लिया करते थे। अब जरूरतमंद कमल ने उस प्रोड्यूसर को मना नहीं किया और कहा ठीक है, अगर आपकी यही शर्त है तो ये शर्त पूरी कर दूंगा मैं। मरता क्या ना करता। अच्छा, कमल राजस्थानी साहब को ये बहुत अच्छी तरह से पता था कि रफी साहब बहुत नेकदिल आदमी है, बहुत काइंड हार्टेड आदमी है, लेकिन थोड़ा डाउट भी था कि यार इतने काइंड हार्टेड भी नहीं कि बिल्कुल एकदम फटीचर की मदद कर देंगे। खैर साहब वो पहुंचे बांद्रा के उनके बंगले पे। वहां पता चला कि साहब तो रिकॉर्डिंग पे गए। तब वो स्टूडियो का पता कर स्टूडियो पहुंच गए और बाहर निकलने का वेट करते रहे रफी साहब का। रिकॉर्डिंग खत्म होने पर रफी साहब बाहर आए तो कमल राजस्थानी उनके सामने जाके खड़े हो गए। मुफलिसी के दिन थे, स्ट्रगल का पीरियड था, ना तो ढंग के कपड़े पहने थे, न ढंग का फुटवेयर था, न जूता न चप्पल ढंग का, और वो किसी भी एंगल से म्यूजिक डायरेक्टर नहीं लग रहे थे। फिर भी रफी साहब ने उनसे बात की। रफी साहब को उन्होंने अपनी हालत सुनाई और प्रोड्यूसर की शर्त के बारे में बताया कि साहब प्रोड्यूसर ने ये शर्त रखी है, मेरा करियर बन जाएगा अगर आप। रफी साहब ने बड़े गौर से सुना, सारा माजरा समझते हुए अपने सेक्रेटरी से कहा, जिस दिन की डेट खाली हो इन्हें दे दो। कमल यकीन ही नहीं कर पाए कि उनको रफी साहब ने हां कह दिया और डेट भी दे दी। कमल राजस्थानी साहब खुशी, जोश और उमंग से भरे हुए अपने प्रोड्यूसर के पास गए और कहा कि रफी साहब फिल्म में गाना गाने के लिए राजी हो गए। प्रोड्यूसर हैरान हो गया, उसे विश्वास नहीं हुआ कि रफी साहब 500 रुपए में कैसे गाना गाएंगे। खैर साहब, रिकॉर्डिंग का दिन आया। ठीक वक्त पर रफी साहब स्टूडियो पहुंचे। धुन भी अच्छी थी। उन्होंने कमल राजस्थानी की धुन पर एक गाना रिकॉर्ड किया और रिकॉर्डिंग के बाद वादे के मुताबिक प्रोड्यूसर ने रफी साहब को 500 रुपए दे दिए। रफी साहब ने और 500 रुपए को चुपचाप संगीतकार कमल राजस्थानी को देते हुए कहा, ये 500 रुपए आप रख लीजिए और सबसे पहले जाकर अपने लिए अच्छे कपड़े बनवाइए और ढंग की चप्पलें खरीदिए। यह चमक दमक की दुनिया है, यहां फटे हाल रहने पर कोई नहीं पूछता। तो कमल राजस्थानी साहब बताते हैं कि रफी साहब की वजह से ही उन्हें यह फिल्म मिली और रफी साहब के गाने की फीस से ही उन्होंने खरीदे नए कपड़े और जूते। हालांकि बाद में ना तो यह फिल्म रिलीज हुई और ना ही कमल राजस्थानी का करियर चला, मगर रफी के नाम नेकी का एक किस्सा तो और जुड़ गया। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।